जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एजे स्टडी बैठी पर। साथियों, सीआईएसएफ फायरमैन भर्ती 2023 इसका एडमिट कार्ड तो आउट हो चुका है। आप सभी को पता चल गया, सभी ने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया है। लेकिन साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि साथियों आप सभी का 14 नवंबर से और 25 जो है इसका नवंबर तक जो आपका चलने वाला है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। वो सब चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ क्योंकि साथियों आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है कि ये हमारे साथ एक्चुअली में हो चुका है कि मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट था, फिर भी मेरे को छाट दिया गया था, फिर भी मेरे को हटा दिया गया था। क्या कारण था? बस एक गलती भैया, एक गलती जो आप वीडियो में मिस कर रहे हो। बता देता हूँ आप सभी को, जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट था, जो आप सभी के सामने मैं आप सभी को लाया हूँ। क्योंकि साथियों बहुत सारे मैं यूट्यूबरों को देख रहा हूँ भाई, जो अगर हमारे जो बहुत लोग यूट्यूबर जो देख रहे होंगे उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई कम से कम सही बताओ यार, सही बताओ तो फिर गलत भी मत बताओ। जो इतना बुझा रहे हो वो भी बताओ, समझ में आ गया ना। तो इसलिए जो भी हो सके आप लोग सही न्यूज़ देने का प्रयास करो। नहीं तो आप बहुत सारे जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दे रहे हैं, 10, 12 मार्कशीट और ये सब चीज़ें। तो भैया वो सब चीज़ तो किसको पता नहीं है, वो सब हर एक लोगों को पता है कि वो 10, 12 का मार्कशीट लगता है। बट और इसका जो है बहुत लोग बता रहे हैं कि ये जाति निवास आय प्रमाण पत्र ये भी लगता है, ये सबको पता है भाई। लेकिन जो उससे भी मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बताए ही नहीं हो आप लोग, तो क्या मजाक कर दिए हो। कम से कम सही जानकारी दो, समझ गया ना। क्योंकि साथियों लोग जो है क्या कर रहे हैं, कुछ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये मुझे खुद एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसलिए आप सभी को बताने वाला हूँ। एक्चुअली में साथियों सच बात यह है कि मेरे साथ नहीं, बस एक मेरे भाई थे जिन्होंने अभी जो चेहरा भाई लगते हैं उनके साथ ऐसा हुआ था। बट उन्हीं के जो कारण था, क्या कारण था, डॉक्यूमेंट सारा क्लियर था उनका, एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं था जो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं था। फिर भी उनको छाटा गया था बस एक डॉक्यूमेंट्स के कारण, डॉक्यूमेंट्स के अंदर में प्रॉब्लम के कारण। चलिए जो बताते हैं आप सभी को, वीडियो में क्लियर करते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो जो है कोई नहीं बताएगा। इससे पहले वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशनों को भी ऑन कर लीजिए। और वीडियो में बताने वाला हूँ आपका जो पोस्ट भर्ती है ना, 17 से 21 भर्ती, उसमें और बढ़ने की भी मांग कर गई है। तो ये भी लिए भी बहुत खुशखबरी है, आप सभी को देखने को मिलेगी। तो आप सभी को पूरा वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, पूरा A to Z जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वीडियो होने वाली है। इसलिए भैया आपसे एक निवेदन है कि आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो और लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना। चलो सबसे पहले सीआईएसएफ फायरमैन का ऑफिशियल साइट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो डिटेल्स आप सभी को बता नहीं पाएंगे, तो ऑफिशियल साइट पहले ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी से बातें करते हैं। तो ऑफिशियल साइट पर जाकर ओपन कर लो CIFC.fireman.gov.in पर, या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करो और चले जाओ। साथियों मैं आ चुका हूँ सीआईएसएफ फायरमैन का ऑफिशियल साइट पर, आप जो ओपन कर लेना। और बहुत सारे बच्चों का डाउट है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट को लेकर भी, उसके बारे में अपडेट जो है अभी ऑफिशियल साइट से कुछ निकल के नहीं आई है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ बातचीत नहीं करूँगा। लेकिन मेन टॉपिक की ओर चलते हैं भैया कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए, जो जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाले हैं। देखो भैया, आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स बताया गया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बारीकी से आप सभी को बात करता हूं। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम मेरा सबका सिलेक्शन हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा वीडियो में ज़रूर मैं बताता हूं, बार बार की लंबी जरूर हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी बता दूं तो क्लास जो है यहाँ पर साथियों डॉक्यूमेंट्स आप सभी को बहुत सारा चीज़ें, डॉक्यूमेंट में चीज़ें क्या क्या चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बताता हूँ। और यहाँ पर आपसे बहुत सारे बच्चों का पास किया गया है, जहाँ पर 42 हर साल कट ऑफ जाता था, 42 और 45 कट ऑफ जाता था। यहाँ पर 30 और 28 वाला को भी सिलेक्शन किया गया है, यानी 95 से 97% लोगों को पास किया गया है। तो ऐसा समझ के चलना कि आपको फुलाने के लिए यानी खुश करने के लिए पास तो कर दिया है, लेकिन जो छाटेगा ना भैया तो एकरे लाइला बुलाया है 14 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक, ये छाटने के लिए। बहुत सारे बच्चों का रांची में दिया हुआ है, झारखंड से जो है, तो और ऐसे 14 जो है पर दिया है ऑल इंडिया में। तो इसी के लिए बुलाया है कि आप लोग को छाटा जाएगा, कैसे करके निकाला जाएगा। तो देखो भैया डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ चाहिए, जहाँ जहाँ गड़बड़ा मेरा हुआ तो बता दूंगा। आप लोग का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ पता है। पहला नंबर हुआ क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, और क्या क्लास 10, 12 का मार्कशीट, और साथियों यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जो होता है। और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है ना, OBC और SC और ST के खाली बनता है, और यहाँ पर जनरल EWS के कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता है, वो ध्यान रखना। तो आपको 3 चीज़ों में बता दिया, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट। और यहाँ पर साथियों एक कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर एक आय सर्टिफिकेट होता है जो एनुअल इनकम होता है फादर का, इनकम सर्टिफिकेट जिसे बुलाया जाता है आय प्रमाण पत्र। तो ये भी बनवाना होता है, समझ में आएगा। नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं होता है, आय प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा।
ये बनता है ऐसा तो आपके नाम से, लेकिन आपका पिताजी का नाम होता है, उसमें आपके नाम इंक्लूड करके ही बनता है, लेकिन आपके पिताजी के होता है। तो वो जो एनुअल जो है यहाँ पर आप सभी का एनुअल सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पर साथियों यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र बता दिया, आय प्रमाण पत्र बता दिया, अब आता है निवास प्रमाण पत्र। आप जहाँ से अपना फॉर्म आवेदन किया था, जहाँ से फॉर्म भरे थे, जहाँ पर रहते हैं, वो चीज़ का होता है निवास प्रमाण पत्र। तो वही चीज़ का प्रमाण पत्र आपको चाहिए, जो जिन्होंने अभी जो बीच में खाली समय मिला था 10-15 दिन, यही के लिए मिला है, ताकि आप डॉक्यूमेंट्स सब पूरा कर सके। समझ में आ गया ना। और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरा कर पाएंगे तो भैया पछताएंगे, मैं बताता हूँ। नहीं तो आलतू फालतू लोगों का वीडियो देखकर तो वही आप लोग तो थोड़ा सा डिप्रेशन में हो ही जाते हो। लेकिन मेन टॉपिक और भैया आप लोग सुना करो, समझ में आ गया ना। इस चीज़ को भी ध्यान दिया करो। नहीं तो देख रहा हूँ कि जो नॉर्मल चीज़ होता है वो सब कुछ बता रहा है, जो अभी तक हम भी बताएं वही चीज़ें। लेकिन अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपका होता है, एक और सर्टिफिकेट होता है साथियों, NOC सर्टिफिकेट। NOC सर्टिफिकेट थोड़ा सा बहुत लोग अचंभव टाइप का लग रहा होगा। NOC सर्टिफिकेट एक्चुअली में होता क्या है, देखो भैया बताता हूँ NOC सर्टिफिकेट होता क्या है। NOC सर्टिफिकेट उसका बनता है जिसके घर में व्हीकल हो। अगर आपके व्हीकल है, व्हीकल मतलब गाड़ी उड़ी है, तो यहीं पर गड़बड़ी हुआ था, मेरे जो साथ में थे मैं बता रहा था उनके साथ। व्हीकल सर्टिफिकेट में इसमें क्या होता है साथियों, व्हीकल सर्टिफिकेट एक्चुअली में होता क्या है, NOC जो बनता है वो बनता है, आप सभी को बता दूँ तो RTO के बारे में बनता है। RTO पे से जाकर RTO में जाकर बन जाएगा, वो ऑनलाइन भी करवा सकते हो। ये होता है साथियों, इसका जो फुल फॉर्म होता है CMBR, एक रूल है जिसके तहत 1989 के तहत जो बनता है, रूल नंबर 81 के तहत, धारा 181, रूल नंबर 81, धारा में बोल रहा हूँ, रूल नंबर 81 है, जिसे 1989 में लागू किया गया था, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो आपको इम्पोर्टेंट है NOC बनवाने के लिए। तो NOC बनवाने के लिए ये सब चीज़ें RTO में के तहत बन जाता है NOC सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट लगता है वो भी मैं बताइए दे रहा हूँ, नहीं तो आप बच्चे लोग परेशान हो जाते हैं, कमेंट करने लगते हैं लगातार। तो देखो यार, इसका मात्र दाम है 100 रुपया लगने में बने में लगेगा। और आपके घर में व्हीकल होगा, गाड़ी और जो घोड़ा कर रहा हूँ, गाड़ी अगर होगा ना तो गाड़ी से बनवा लीजिएगा, ठीक ना। तो इहो चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखो यार, जो आपका वैलिडिटी होता है ना, इसका 6 महीना का होता है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, 6 महीना का हुआ था, ये 6 महीना पहले बनवाया था, वो चलेगा का नहीं चलेगा, समझ में आएगा ना। 6 महीने जो पहले बनवाए थे वो नहीं चलेगा। अगर आप फरवरी मार्च में बनवाइले होंगे तब वो नहीं चलेगा, अगर अप्रैल मई के होगा तभी चलेगा, समझ में आएगा ना। नहीं तो भैया पछताइएगा आप लोग, हमें क्या करेंगे, जितना बताने में बताएंगे। और यहाँ पे देखो यार, इसको बनवाने के लिए क्या चाहिए, NOC बनवाने के लिए आपको जल्दी से बनवा लो। 10 दिन से कम ही लगता है बनवाने में, 1 हफ्ता तक लग जाता है, 1 हफ्ता से 10 दिन। जिसके पास NOC पुराना वाला होगा, 6 मंथ वाला, 6 मंथ का वैलिडिटी हो गया, उसमें बढ़वा लेना, बढ़वाने में 2 से 3 दिन में बढ़ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों में बताता हूँ आप सभी को, बनवाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। और उससे इंपॉर्टेंट जो पुराने वाला जिसके पास है NOC सर्टिफिकेट, जिसके पुराने वाला पास है, उसमें आप देख लेना कि आपका सारा कुछ इसमें पूरा है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इनकम जो इसका टैक्स पेमेंट होता है वो आपका दिया हुआ है कि नहीं है, रोड टैक्स पेमेंट दिया हुआ है कि नहीं है, कटा हुआ है कि नहीं, क्या है, यही सब छोटा छोटा चीज़ें चाहेगा। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में आपका जो साइन है कि नहीं है, आपका सिग्नेचर है कि नहीं है, तो आपका जो सब कुछ यहाँ पर पेमेंट किया हुआ है कि नहीं है, 6 मंथ का जो रहता है। तो ये भी सब चीज़ें देख लेना है। उसके बाद ही आपका जो NOC सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर जो 100% सटीक रहेगा, सही रहेगा, वही चीज़ जमा करना है, वही चीज़ आपको NOC सर्टिफिकेट में आएगा। जो मैं अभी तक मैं देख रहा था वीडियो में, किसी ने नहीं बताया है। तो NOC सर्टिफिकेट चाहिए। और बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें बनवाने के लिए। प्राइवेट व्हीकल जिसके पास है, जिसके पास अपना व्हीकल है, और अपना व्हीकल हो या फिर किसी और का भी हो, तो आपको चाहिए आपके नाम से है। तो पहला नंबर चाहिए फॉर्म 28 को, जो इसके लिए चाहिए NOC सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फॉर्म 28 डॉक्यूमेंट चाहिए। सेकेंड होता है साथियों, इसमें पहला बता दिए। सेकेंड होता है RC इंश्योरेंस, RC सर्टिफिकेट चाहिए, RC डॉक्यूमेंट चाहिए। थर्ड होता है इंश्योरेंस चाहिए, वही इंश्योरेंस से जो आपका बनेगा, क्या बनेगा भैया, यहाँ पर NOC बनेगा। NOC आप ऑनलाइन घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हो, मात्र मतलब बनवा सकते हो। तो RTO के वेबसाइट पे जाके बन जाएगा, ये चीज़ तीनों बता दिया मैंने। और POCC सर्टिफिकेट चाहिए, इंजन प्राइवेट यहाँ पे चाहिए, और यहाँ पर चेसिंग परफेक्ट चाहिए, और इसमें सिग्नेचर चाहिए आपका, और ये सब चीज़ें लेकर बन जाता है। बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स आपको जो स्पेशली बता दिया, नीचे लिंक दे दूँगा, और आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो मैं बारीकी से बता दूँगा। और टेलीग्राम का नीचे लिंक है भैया, ज्वाइन हो जाइएगा, बता दे रहा हूँ। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स था बता दिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट था यहाँ पर NOC है। अब NOC में अगर आपका पास सर्टिफिकेट है, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र है, और यहाँ पर क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट है, और एक और चीज़ आपका मांगेगा पैन कार्ड, या फिर आपका मांगेगा आधार कार्ड का, मांगेगा पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड। जानते हो भैया पैन कार्ड आधार कार्ड में क्या गलती है, आधार या फिर दोनों में से कोई एक ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
आधार कार्ड में क्या होता है ना भाई कि आपका एडमिट कार्डवा में डेट ऑफ बर्थ कुछ और रहता है, आधार कार्डवा में कुछ और रहता है। तो इहो चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक ना। मान के चलिए कोई के अगर 21/10/2000 डेट ऑफ बर्थ है तो आधार कार्ड में बहुत लोग के देखेंगे कि 2000 रहता है, तो 21/10/2000 करवा लीजिएगा, 10 दिन में हो जाएगा, समझ में आएगा ना। नहीं तो भैया पछताते रहिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ों पर ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा चीज़ों पर, क्योंकि आपको छाटा जाएगा छोटा ही चीज़ लेकर, बड़ा चीज़ लेकर नहीं छाटा जाएगा। क्या है कि आपका जो है ऑलरेडी पास कर दिया गया है यहाँ पर, सोच सकते हो 10 लाख बच्चों का, तो कहीं ना कहीं इसी में से निकालेगा आप लोग को, तीर के घिस के निकालेगा, एक एक पॉइंट निकाल के। तो आप लोग गलती ही मत करना, ये ध्यान रखना। और अपने भाई को सब्सक्राइब भी कर दो, कम से कम मोटिवेट हमरो मिले था, इसलिए सब्सक्राइबो करके नोटिफिकेशनों को दबा दी। चलो अब मेन टॉपिक की ओर। यहाँ पर एक और चीज़ है आप सभी के लिए, एनओसी सर्टिफिकेट बता दिए कैसे बनता है। और किसी को जानकारी चाहिए एनओसी सर्टिफिकेट के बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट करने के लिए नीचे इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर मेरे को मैसेज करना, मैं आप सभी से बातें कर लूँगा। तो यहाँ पर साथ जो डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं बता दिया आप सभी को फिर से। और यहाँ पर साथ 5 तो चाहिए आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आप फोटो में ध्यान रखिएगा भैया, ज़्यादा स्टाइल मत मारिएगा फोटो या में, नहीं तो फोटो में बहुत लोग स्टाइल मार देता है जो मैं काट देता है। क्या कि आपको बताएं पहले कि आपका फ़ोटो चाहिए नॉर्मल 2 कान वाला फ़ोटो चाहिए, नहीं तो स्टाइल मारे में एक कान आता है कैमरा में, दूसरा कानवा नहीं आता है, तो वो मतलब काने धर के निकाल देगा। तो इसलिए दोनों कान वाला फ़ोटो चाहिए, समझ में आएगा ना। नहीं तो ज़्यादा स्टाइल मार के फ़ोटो खींचिएगा तो आपको निकाल देगा। 5 को फ़ोटो लेके जाइएगा। टोपी मत पहनले रहिएगा, टोपी जो रहता है कैप ऊपर मत पहन रहेगा, टोपी बहुत लोग फैंसी में पहन लेते हैं। अब आँख में चश्मा मत मारिएगा, समझ में आएगा ना, क्योंकि वहाँ डॉक्यूमेंट्स आपका वेरिफिकेशन होगा, स्टाइल मारने नहीं जाना है। यही चीज़ को ध्यान रखिएगा। 5 को फ़ोटो चाहिए। आप लोग बात को समझ गए होंगे मेरी गौर से जो मैं बताया हूँ आप सभी को। तो और चीज़ें साथियों, ये सब चीज़ तो आपका हो गया, बट आपका मेडिकल जब होगा, मेडिकल का समय कुछ ज़्यादा उतना खास नहीं होता है, फीट पाट हो लीजिएगा। अब ये से तेल और ज़्यादा मत खाइएगा, नहीं तो भैया लूजो मोशन हो सकता है उस समय ज़्यादा ले। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा जब सर्टिफिकेट आपका होगा। तो मेडिकल का समय अपना जितना हो सके फिट होने का प्रयास कीजिए, और खूब अभी कड़ा के खाइए पिए, एकदम मौज कीजिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपका जो डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट सब भैया बनवा लीजिएगा, नहीं तो भैया पछताइएगा, समझ में आएगा ना। बताता हूँ मैं फिर से, आपको ठीक से बता दिया क्या क्या चीज़ें चाहिए, फिर से एक बार बता देता हूँ, फिर से रिकॉल कर देता हूँ। पहला हो गया क्लास 10 का मार्कशीट, सेकेंड हो गया क्लास 12 का मार्कशीट, थर्ड हो गया आपका जो कार्ड सर्टिफिकेट, फोर्थ हो गया यहाँ पर जो है यहाँ पर कार्ड सर्टिफिकेट हो गया यहाँ पर, अगर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इसे बुलाता है, आवास प्रमाण पत्र, होम सर्टिफिकेट। 5 हो गया यहाँ पर एनुअल, यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट जो बनता है, इनकम सर्टिफिकेट, पिताजी के नाम से रहता है लेकिन उसमें आपका नाम इंक्लूड होता है। 7 हो गया एनओसी सर्टिफिकेट, जो 6 हो गया, और 7वां जो हो गया आधार कार्ड बनवा लीजिएगा, बढ़िया ले, घिसमिस नहीं होते। 8वां हो गया आपका फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और या फिर आधार कार्ड अगर नहीं होगा तो भैया पैन कार्ड ले लीजिएगा तो वो चल जाएगा, समझ में आएगा ना। तो एनओसी सर्टिफिकेट भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मांग ही लेता है आपके पास। जिसके पास व्हीकल है, व्हीकल पास लेवल अभी 95% लोगों के पास व्हीकल है, जो के टी में से आप लोग उड़ाते हो तो क्या होता है भाई, व्हीकल होता है। तो आप लोग व्हीकल के सर्टिफिकेट भाई रख लीजिएगा, और सब में इंश्योरेंस देख लीजिएगा भाई सही साहब है ना, समझ में आएगा ना। नहीं तो वही सब छोटा छोटा चीज़ों के लिए काटता है फायरमैन में। यही चीज़ को ध्यान रखिएगा कि झटका ऑलरेडी हमारा लग चुका है, तो इसलिए आप लोग को नहीं लगाने दूंगा, आप लोग को मेहनत करा के रहूँगा भैया, पास करा के सभी बच्चों को रहूँगा। आप लोग कमेंट करके बताना मुझे को कि आप लोग का सारा सर्टिफिकेट भैया तैयार हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ होगा तो बनवा लीजिएगा। मैं बार बार अभी कह रहा हूँ आप सभी को, तो भैया मैं कितना कहने पर कहूँगा, बार बार कहता हूँ। तो साथियों ये वीडियो को एंड करता हूँ। तो देखिए एक और चीज़ बताता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, एनओसी सर्टिफिकेट होता है ना साथियों, उसका वारंटी होता है 6 मंथ का। मैं फिर से बता देता हूँ, मतलब 6 मंथ का। तो 6 मंथ के बाद फिर से नहीं बनाना होता है, इसी में आपका जो है बढ़ जाता है, आपको पैसा वैसा देना पड़ता है। 6 मंथ के लिए फिर से बढ़ जाएगा, इसी में फिर से री इशू हो जाएगा, 6 मंथ के लिए फिर से री इशू हो जाएगा। तो आप ये सब देख लीजिएगा। इसमें जब अगर इस री इशू होता है ना, तो उसमें आपका जो सब पेमेंट मांगता है 6 मंथ के लिए, जितना भी टैक्स रहता है सब मांगता है। तो ये सब भर और लीजिएगा, ये कोई चीज़ आप अपने आप को गलत वहाँ पे टालिएगा नहीं। ये तो सर्टिफिकेट उपेट लेके जाइएगा, और पूरा एकदम मस्त कीजिए। पूरा अभी ठंडा का दिन है, तो स्वेटर वेटर सब पहन कीजिएगा। तो ये वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय भैया, जय हिंद, वंदे मातरम।